गाजा लेबनान में इजरायली ऑपरेशन पर बड़ा बयान। इजरायल के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रमुख ने कहा कि गाजा लेबनान में पूर्ण विजय संभव नहीं। जियोरा आइलैंड हमास हिजबुल्लाह सरेंडर नहीं करेंगे। जियोरा आइलैंड 2 मोर्चों पर युद्ध इजरायल के हित में नहीं। सियासी समाधान के रास्ते खोलना ही बुद्धिमानी होगी। तो यह बयान सामने आया है, यानी हमास हिजबुल्लाह सरेंडर नहीं करेंगे। और आइए सीधे मैं आपको युद्ध क्षेत्र लिए चलता हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल मौजूद हैं। पिछले काफी दिनों से आप उनकी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स देख रहे हैं। जगविंदर, अब क्या हालात उस पूरे इलाके में है? क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या कुछ और देखा आपने? देखिए, सबसे पहली बात तो यह अखिलेश के हालात यहाँ अच्छे नहीं हैं। इजराइल के एयर स्ट्राइक्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अस्पतालों में लगातार घायलों की और लाशों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरा, ये देश पिछले 5 साल से पहले ही बैंकरप्सी का जो दंश झेल रहा था, यहाँ पर पहले से ही पैसे की कमी थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से इजराइल ने अब दाहिए और साउथ लेबनान में हमले तेज किए हैं, जो शैया बहुल इलाके हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग पलायन करके या तो बेरूत पहुँच रहे हैं या फिर उनको सीरिया जाना पड़ रहा है। इस देश को पहले ही शरणार्थियों का मुल्क कहा जाता है, और जब आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो और ऐसे में युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो जाए देश, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ना सिर्फ जितना यहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बल्कि लोगों का दबाव उस पर बढ़ता जा रहा है। और हिजबुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह पर भी ये दबाव बढ़ा है कि उसके गढ़ में दाहिए, जहाँ से पूरी प्लानिंग होती थी और नसरुल्लाह ने जिसे अपना हेडक्वार्टर बना रखा था, वहाँ 10 लाख लोग रहते हैं। उनको यहाँ से छोड़कर अपने घर निकलना पड़ा है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि सड़कों के किनारे सो रहे होते हैं, और हिजबुल्लाह इसलिए उनकी कवरेज या बाकी चीज़ों से रोकता है क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया के सामने ये तस्वीर जाएगी तो इजराइल ये दिखाएगा कि कैसे हिजबुल्लाह लड़ाई के चक्कर में आम लोगों का नुकसान कर रहा है, कैसे लोगों को सड़कों पर आना पड़ गया है, कैसे बच्चे जो हैं वो बेघर हो गए हैं। यहाँ जगह जगह बच्चे फूल बेचते हुए दिखते हैं। मैंने एक बच्चे को पूछा तो उसने बताया कि वो साउथ लेबनान से यहाँ आ गया था, काफ़ी दिन हो गए हैं, पैसे नहीं है, इसलिए वो फूल बेच रहा है, और वो कह रहा था कि मुझे जितने भी $1-2 आप दे सके वो दे दें। तो इस तरह की कहानियां यहाँ की सड़कों पर जो दिखती हैं, वो भी हिजबुल्लाह पर दबाव है। इजराइल ने जो लड़ाई छेड़ी है वो और उसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग तरीके से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की जितनी तैयारी थी वो एक तरह से ऐसे लग रहा है कि आसमानी ताकत कमज़ोर होने के कारण वो उन पर भारी पड़ रही है। ड्रोन अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब तो रात भर में तकरीबन 30 से 35 ड्रोन अटैक बेरूत के आसपास होने लगे हैं, जबकि एक हफ्ता पहले जब मैं यहाँ पहुंचा था तब बड़ी मुश्किल से 3-4 जगह स्ट्राइक किया जाता था। अब ये हमले बड़े हैं। आज मैं सुबह जब उस इलाके में गया तो वहाँ की तस्वीर देखकर ऐसे लग रहा था जैसे मैं गाजा में ही घूम रहा हूँ, जैसे मैं सीरिया में घूम रहा हूँ। तो एक तरह से हिजबुल्लाह पर दबाव है उसके लोगों को कि किस तरह से उसके लोग ये समझ पाएं कि हिजबुल्लाह काम कर रहा है। हाइफा पर अटैक किया ज़रूर है, लेकिन बदले में इजराइल ने उस पर 30 अटैक कर दिए, उनके कमांडर मार दिए गए, उनके परिवारों को मार दिया गया। सो एक तरफ जहां पर लोगों को लेकर दबाव है हिजबुल्लाह पर, दूसरा लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तीसरा उसके गढ़ में जगह जगह स्ट्राइक हो रहे हैं, और यहाँ खतरा बहुत ज्यादा हो गया। जिस तरीके का खतरा है जगविंदर, जिस तरीके से वहां पर गोले बारूद बरस रहे हैं, आप भी बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिए, एहतियात बरतते हुए ये खबरें हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।